29 मार्च 2025 से शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर पूरे 2.5 साल के लिए मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहाँ पर शनिदेव 2.5 साल तक विराजमान रहेंगे। ऐसी स्थिति में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न के जातकों पर शनिदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शनिदेव की राशि परिवर्तन से आपके जीवन में किस प्रकार के नए बदलाव आएंगे, कैसे चैलेंजेस आएंगे और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मिथुन लग्न किन व्यक्तियों का होता है। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3 तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में शनिदेव जो कि आपके भाग्येश होते हैं, पिछले 2.5 साल से भाग्य में विराजमान थे और अब आपके कर्म भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। जब भाग्येश आपके कर्म भाव में यानी करियर के भाव में प्रवेश करे तो ये आप सभी समझ सकते हैं कि अब आपको अपने करियर में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलने जा रहा है। करियर में यानी कर्म भाव में शनिदेव के विराजमान होने से आपको अपने करियर में एक विशेष तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत लाभ के योग बनेंगे, परंतु बिजनेस करने वाले जातकों के लिए और अधिक अच्छी स्थिति बनने के योग बनते हैं। साथ ही शनिदेव की सप्तम दृष्टि क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी तो ये आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों में भी वृद्धि करेंगे। सुख हर प्रकार के हो सकते हैं, पारिवारिक सुख, व्यापारिक सुख या फिर घर, गाड़ी और वाहन का सुख। यानी आपको अगले 2.5 सालों में 29 मार्च के बाद 2.5 सालों में यदि आप घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गाड़ी बदलना चाहते हैं, नई गाड़ी लेना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, इस तरह की किसी भी स्थिति का योग आपके लिए बन सकता है। साथ ही ये समय पॉलिटिक्स फील्ड में किसी भी प्रकार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत शानदार रहेगा। साथ ही ये समय माता से संबंधित भी अच्छी स्थिति को दर्शाता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार, माता के साथ संबंधों में सुधार, माता से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता में कमी, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। ये समय आपके फ्रेंड्स, कलीग्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स का लगातार आप पर सपोर्ट बना रहेगा। साथ ही तीसरी दृष्टि से शनिदेव जब आपके द्वादश भाव को देखते हैं तो आप समझ लीजिए विदेश से संबंधित यात्राएं, विदेश से संबंधित अन्य योग भी आपके जीवन में बनते हैं। यदि किसी भी प्रकार की गतिविधि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य या वीज़ा से संबंधित या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें विदेश से रिलेटेड आपके जीवन में कुछ चल रहा हो, वहाँ पर अच्छे योग देखने को मिलते हैं। विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य में आप जुड़े हो तो वहाँ पर उन्नति की स्थिति बन रही है। साथ ही फिजूल खर्च में भी कमी आने के योग बनते हैं। जो किसी न किसी वजह से आपके जीवन में लॉस लगे हुए थे, लोगों ने धोखा दिया था या किसी भी अन्य प्रकार की जहां पर पैसा कहां खर्च हो रहा था आपको समझ नहीं आ रहा था, वो स्थिति में भी अब सुधार आएगा। अब जो आपके पैसे खर्च होंगे वो लग्जरी में खर्च हो सकते हैं। इसके साथ ही 10वीं दृष्टि से शनिदेव आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ बेहतर तरीके से व्यापार कर पाएंगे। आपके मध्य यदि किसी प्रकार की अनबन या मतभेद था वो भी समाप्त होगा। वैवाहिक जीवन में भी बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जीवन साथी के साथ यदि कोई अनबन चल रही थी, मनमुटाव की स्थिति थी या फिर किसी भी प्रकार की चिंताएं थी, वो भी समाप्त होंगी। यानी अब आप एक अच्छा वैवाहिक जीवन भी व्यतीत करेंगे। साथ ही आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होने वाले हैं 14 मई से, तो ये आपके स्वभाव को भी एक बहुत अच्छी उत्तम स्थिति में पहुंचा देगा। आप जो निर्णय लेंगे, आप जो भी डिसाइड करेंगे, उसके बहुत ही अच्छे फल आपको पूरे साल तक मिलते रहेंगे। यानी 2025 मिथुन लग्न के जातकों के लिए बहुत लकी ईयर रहेगा, जहां शनिदेव और गुरुदेव दोनों के आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की स्थिति यदि आपके जीवन में बनी हुई थी वो समाप्त होगी। यदि कार्यों में लगातार रुकावटें चल रही थी, डिले की स्थिति देखने को मिल रही थी, वो भी समाप्त होगी। यानी अब आपके कार्य एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेंगे, तेजी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा,
पुराने फ्रेंड्स आपके जीवन में वापस आएंगे जिनके सपोर्ट से आप निरंतर प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताई गई टिप्स को आपको ध्यान रखना है, साथ ही कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि एक साथ सारे प्लैनेट्स हमारे फेवर में नहीं होते। अभी हमने वो चीज़ें डिस्कस की जो हमारे फेवर में हैं, तो अब बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी उपाय करने आवश्यक रहेंगे। तो पहली चीज़, आपके लग्नेश होते हैं बुध देव, तो आपको गणेश जी की पूजा उपासना करना अनिवार्य रहेगा। दूसरे नंबर पे कीजिए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप, ताकि शनिदेव का आशीर्वाद आपको पूरे साल प्राप्त होता रहे। साथ ही कर लीजिए राहु व केतु के मंत्रों का जाप, ताकि आपके कार्यों में रुकावटें ना आए और स्वास्थ्य के प्रति आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो राहु का मंत्र है ओम रांग रावे नमः, साथ ही केतु मंत्र कीजिए ओम केम केतवे नमः। इन दोनों के मंत्र करने से आपको अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस का सामना करने में मदद मिलेगी। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।